स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। मार्केट में छोटी मोटी हलचल होती है और सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर। अगर मार्केट में पॉजिटिव हलचल होती है तो यहाँ पर शेयर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ने लगती है, मार्केट ऊपर जाने लगता है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि कंट्री के लिए या जो कि इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है या इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, तो यहाँ पर शेयर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है। शेयर मार्केट पर बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, फिर चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हो, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी हो या क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो, हर एक चीज का इम्पैक्ट शेयर मार्केट में पड़ता है और इसी के हिसाब से शेयर मार्केट जो है वो रिएक्ट करता है। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्रूड ऑयल। अगर ऑयल्स की प्राइसेस चेंज होती हैं तो मार्केट में इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूँ तो ओवरऑल मार्केट में सारी की सारी कंपनी के बिजनेस जो है वो डिपेंड करते हैं इन ऑयल की प्राइसेस पर ही। और खासकर जब ऑयल की प्राइसेस में इंक्रीज होता है तो इंडिया का शेयर मार्केट जो है वो और भी ज्यादा वोलाटाइल होता है। और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ऑयल की प्राइसेस के चेंज होने की वजह से ग्लोबल मार्केट पर भी असर पड़ता है। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्रूड ऑयल और स्टॉक मार्केट के बीच में क्या कोरिलेशन है। आखिर क्रूड ऑयल की प्राइस के बढ़ने की वजह से शेयर मार्केट नीचे क्यों गिरता है और क्रूड ऑयल की प्राइस के कम होने की वजह से शेयर मार्केट में राइज क्यों दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो के एंड में हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्रूड ऑयल की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ सकता है और आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑयल और स्टॉक मार्केट के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा क्या बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इतने रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है जिनका मेजर बिजनेस जो है वो ऑयल के वजह से ही चलता है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और इसी के साथ साथ बहुत सारी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज भी हैं। और अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो मेजरली हर एक इंडस्ट्री में ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। और रिसेंट डेज में ऑयल की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऑयल की प्राइस के बढ़ने की वजह से हर एक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो चुका है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट के मार्जिन को इंक्रीज कर सकती है, लेकिन एक लेवल तक ही कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सेट कर सकती है। अगर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस उस लेवल के ऊपर चली जाती है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करना बंद कर देंगे या मार्केट में उस कंपनी की डिमांड कम हो जाएगी तो कंपनी के प्रॉफिट डेफिनेटली कम होंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तब कंट्री में बढ़ता है इन्फ्लेशन, क्योंकि हर एक चीज महंगी होने लगती है और इस महंगाई को ही कहते हैं इन्फ्लेशन। देखो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से हमारी परचेसिंग पावर कैपेसिटी जो है वो भी कम होती है। तो इसी की वजह से यहाँ पर डेली सर्वाइव करने के लिए पैसे की कमी होती है। और अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बेच कर भी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा या शेयर मार्केट में निवेश नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट में कोई निवेश करेगा नहीं तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस भी गिरते जाएगी, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है और इसी के साथ साथ कस्टमर की परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो भी कम हो रही है। तो इसकी वजह से इंपैक्ट जो है वो सीधा स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। और ये होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है और इसमें मेजरली इंक्लूड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इसी के साथ साथ बहुत सारे रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी इंक्रीज होते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होंगे, प्रॉफिट कम होंगे, तो यहाँ पर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो, एफआईआईस हो, डीआईआईस हो, किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर कोई भी एफआईआईस और डीआईआईस मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर फॉरेन करेंसीज नहीं आएगी। और अगर इंडिया में फॉरेन करेंसीज नहीं आती है तो इंडिया का इंपोर्ट जो है वो और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली आप इस चीज का इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ेगा और आपका पोर्टफोलियो भी लाल हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है ऑयल कंपनीज में, उन कंपनीज में जिसका बेस मॉडल जो है, मेन बिजनेस जो है वो ऑयल रिफाइनरी से आता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मैसिव लॉसेस होने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्हीं कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस जो है वो गिरने लगती हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने ऐसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट के शेयर्स को बेच सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में कौन कौन से सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आपको इन चीजों के बारे में इन डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है। तो उन वीडियोस की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।